कंडीशन फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैठा लो भाई कहीं पे। कंडीशन, कंडीशन का मतलब स्थिति या लॉजिक, कोई तर्क लगा के हम क्या करें, फॉर्मेटिंग करें। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर्स है या एक ऐसा व्यवस्था है जिसका प्रयोग करके हम अपने रिकॉर्डों में अपने ज़रूरत के हिसाब से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। उन्हीं रिकॉर्डों को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे सर अगर हम चाहते हैं कि हम 1000 रिकॉर्डों की एंट्री करें, उसमें से जिन व्यक्तियों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो वो स्क्रीन पे शो हो जाए, जिन व्यक्तियों की सैलरी 3,000 से कम हो वो स्क्रीन पे शो हो जाए, जिन व्यक्तियों का नाम ए से हो, जिन व्यक्तियों की सिटी रीवा हो, जिन व्यक्तियों की उम्र इतनी हो, जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ ये हो, जो व्यक्ति पिछले 15 दिन पे काम पे आए हैं वो बस रिकॉर्ड पे आ जाएं, स्क्रीन पे आ जाएं। ऐसी ज़रूरत पे हम सर कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। ये एक्सेल का ऐसा टॉपिक है जो हमारे ज़रूरत को स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। सर इसके अंदर कई सारे विकल्प हमारे सामने होंगे जिनको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग में ला सकते हैं। सर ये एमएस एक्सेल्स के होम टैब के अंदर सेल ग्रुप में पाया जाने वाला एक टास्क है, जहाँ पे आपने देखा होगा सेल फॉर्मेटिंग स्टाइल, सॉरी सेल ग्रुप में नहीं, स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप के अंदर 3 विकल्प होता है। एक होता है सेल की स्टाइल, एक होता है वर्कशीट की स्टाइल और एक वहीं पे होगा फॉर्मेटिंग की स्टाइल। कैसे, कितने हैं देखते हैं, आप अपने नोट्स में भी देखिएगा। पहला नंबर आप देखोगे, पहले अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि हमको कहाँ मिलेगा, होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में। क्या नाम होगा इसका, कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहां मिलेगा। अब सर यहां अगर हम जाएंगे तो हमें इसके अंदर कौन कौन से विकल्प मिलेंगे और वो विकल्प काम क्या करेंगे, इनके बारे में जानते हैं। पहले तो आप इसकी 2-3 लाइन की परिभाषा लिख लोगे, अभी हमने पीछे बताया है। फिर बताइए इसको प्रयोग में लाने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करते हैं। पहला, सर्वप्रथम उस या उन रिकॉर्डों को सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लागू करना है। जितने रिकॉर्ड एंट्री कर लिए हो, आपको लगता है इन रिकॉर्डों में क्या करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग इशू करना है। हम क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर बनाए हैं, नेम बनाए हैं, सिटी बनाए हैं, सैलरी बनाए हैं और एक डेट बनाए हैं। इतनी फील्ड हमने सर बना के रखी है अपनी सीट पे, या इससे ज़्यादा कम भी आप कर सकते हो। और इसमें हमने क्या किया, टोटल एंट्री कर ली। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं जिनके हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दें, स्क्रीन पे हमारे ज़रूरत के हिसाब वाले टेक्स्ट आए। तो वो कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट इसके अंतर्गत मिलेगा जिसका नाम है हाईलाइट सेल रूल्स। मिला क्या, हाईलाइट सेल रूल्स। हिंदी में अगर बोलना है तो बोल सकते हो सेल के नियमों पर प्रकाश डालना। इसके अंदर समझो, पहले वो लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब में जाएंगे, स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये पहला विकल्प मिलेगा। कौन सा, पहला। इसके अंदर आप जब जाओगे तो इसके अंदर भी आपको 6-7 विकल्प मिलने वाले हैं। पहुंच जाओगे यहाँ तक। पहले सेलेक्ट कर लिया हमने, पूरा कर लिया ना,
उसके बाद कहाँ गए, होम टैब, स्टाइल ग्रुप, कंडीशन बटन पे गए और यहाँ से हाईलाइटेड सेल रूल्स पे जाना है। अब हाईलाइटेड सेल रूल्स के अंदर कई विकल्प मिलने वाले हैं। पहला आप देखो लिखा होगा ग्रेटर देन, मिला क्या, GREATER है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा। अब ग्रेटर देन एक्चुअल में किस में लगेगा भैया, श्योर, न्यूमेरिकल फील्ड में लगेगा। तो यहां पे न्यूमेरिकल फील्ड कौन सी है, सैलरी। तो आपको इसको पूरा सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। किसको सेलेक्ट करोगे, सैलरी फील्ड को सिलेक्ट करोगे। आप चाहते हो कि सर यहाँ 1000 एंट्री है, चाहते हो कि जिन व्यक्तियों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो वो स्क्रीन पे आए या वो हाईलाइट हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, कलर से ढक जाए, सारे रिकॉर्ड कलर से ढक जाएंगे। क्या करोगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे। जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा छोटा सा, वहाँ कहेगा वैल्यू एंट्री करिए। अब आप वैल्यू कितनी एंट्री करोगे, कितनी की चाहते हो, 10,000 से ज़्यादा वाला चाहते हो ना, तो कितना डालोगे, 10,000 और ओके कर दोगे। जैसे ही ओके करोगे तो हमारे इन 1000 में जिन लोगों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगी वो स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाएगा, लह जाएगा। है, समझ में आया कि नहीं आया? ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। भाई आपके बॉस आए और बोले कि भैया 10,000 से ज़्यादा सैलरी कौन कौन पाता है, स्क्रीन पे दिखाइए सबको, तो ढूंढते बैठे रहोगे, एक एक करके पढ़ोगे कौन कौन है, कौन कौन है। क्या करोगे, तुरंत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाओगे और जाओगे सीधे लिखोगे 10,000 और इंटर करोगे, सर देख लीजिए इन लोगों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। मुश्किल से 10 सेकंड लगने वाला है। लेकिन अगर हम कंडीशन ना लगाएं और 10,000 से ज़्यादा सैलरी वाले ढूंढें, 1000 रिकॉर्ड है, कितना समय लगेगा? शाम को 5 बजे जाके अपना हिसाब करवा लेना, 5 बजे तक भी तुम न ढूंढ पाओगे। भाई 10 बजे ड्यूटी पे आओगे, थोड़ा सा पहले देखोगे टाइमिंग वाइमिंग, 12 बजे से काम चालू किए, 1000 रिकॉर्ड हैं, 1000 रिकॉर्डों को तुम लिख ही ना पाओगे कितने लोग 10,000 से ज़्यादा है। तो करना चाहोगे इसको कि 5 बजे हिसाब करवाओगे अपना, हिसाब ज़्यादा सही रहेगा सर, और माथा पच्ची करे, हिसाब करवा लिया जाए, बात हैं। तो बॉस ना भगाएं उसके लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे, और सर 10,000 नहीं 10 लाख से ज़्यादा वाले कर्मचारी भी होंगे स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसी का छोटा भाई है ग्रेटर देन की जगह, ये पहला होगा, दूसरा होगा लेस देन। मिला क्या, लेस देन। हो सकता है कि बॉस बढ़िया इस टाइम पे खुश हों और वो चाहते हैं कि जिनकी सैलरी 5,000 से कम है उनका कुछ बढ़ा दिया जाए भैया, तो वो आपसे कहेंगे 5,000 से कम सैलरी कौन कौन पाता, दिखाओ थोड़ा। तो क्या करोगे, तुरंत जाओगे यहीं और इस बार लेस देन और क्या लिख दोगे, 5,000, इंटर। तो जो लोग 5,000 से कम पा रहे होंगे वो स्क्रीन पे, अब सर 5,000 10,000 तो हमने एंट्री नहीं करी है सर, हम तो एकदम ब्रिलियंट लोग हैं, हम सर क्या किए थे, सैलरी में 10,000 डाले और हमारी एनर्जी बचे उसके लिए पकड़ के ड्रैग कर दिए, सबकी सैलरी 10,000 है। संभव है किसी संस्था में सबकी सैलरी 10,000 हो? एक संस्था में कम से कम 4 लेवल तो होता है, पहला प्यून, दूसरा रिसेप्शनिस्ट, तीसरा मैनेजर और चौथा डायरेक्टर। 4 लेवल तो किसी न किसी संस्था में होगा ही होगा। एक मीडियम लेवल की बात करें, बाकी तो फिर एम्प्लॉई के हिसाब से होता है। अभी एम्प्लॉई ज्वाइनिंग किया तो सैलरी, थोड़ा एक्सपीरियंस वाला है तो अलग सैलरी, थोड़ा और एक्सपीरियंस वाला है तो और अलग सैलरी, प्रमोशन हो गया, होता है कि नहीं होता। लेकिन एक हम मीडियम स्तर की बात करें तो 4 स्टेप तो होंगे और चारों स्टेप की सैलरी अलग होगी। फील्ड की एंट्री होगी तो सैलरी या फीस या अमाउंट तो 100% आएगा। अमाउंट आएगा, फीस आएगी या सैलरी आएगी। प्रोडक्ट की एंट्री करोगे अमाउंट, स्टूडेंट की एंट्री करोगे सैलरी, और अगर कर्मचारियों की अमाउंट है ना, फीस, और अगर कर्मचारियों की एंट्री कर रहे हो तो सैलरी है। अब ये है कि तुम किसी अपने विशेष दोस्तों की एंट्री कर रहे हो
तो एक अलग मैटर, तो वहाँ भी खर्च लिखोगे, कौन कौन सा व्यक्ति कितना खर्च किया, एक्सपेंस किया। देखना हो कि 50 रुपये आज की पार्टी में कौन कौन व्यक्ति खर्च किए हैं, या 50 से कम कौन कौन किए हैं, लगा दो कंडीशन, लगाना चाहो। फिलहाल आगे आइए, तीसरा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब यहां से यहां तक। सर 5,000 से लेके 10,000 के बीच के कितने कर्मचारी हैं? लगाना चाहोगे? 5,000 से लेके 10,000 के, 5,000 हमने निकाल लिया, 10,000 से ज़्यादा निकाल लिया। अब देखना है कि 5 से 10 के बीच। ये संख्या घट भी बढ़ सकती है, हम जो बता रहे हैं उतना ही नहीं होगी। तुम बड़े लोग हो, तुम 5,000 नहीं 5 लाख की बात करोगे। हमारा इस तरह अभी 10 से 5 ही हज़ार का है, इसलिए हम इतने की बात करते हैं, है ना? करोगे कि नहीं? कि ये कहोगे कि नहीं सर हम 50 से 500 की बात करेंगे। फिलहाल अगला नंबर कौन सा है? इक्वल टू। इक्वल टू मतलब इतने के बराबर। 10,000 पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 10,000 पाने वाले, 10,000 से ज्यादा हो गया, 5,000 से कम हो गया, बीच वाला हो गया, अब बचा 10,000 ही कौन कौन पाता है? इसमें ट्रैक कर सकते हैं, इस वाले में ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब वही माउस माइनस पकड़ के 10,000 नहीं, सेम जाओगे। पहला ग्रेटर बड़ा निकालेगा, दूसरा लेस देन, तीसरा बिटवीन और चौथा इक्वल। इक्वल पे जाओगे और जितने अमाउंट की तुमको सैलरी चाहिए वो लिख दोगे। मान लो 5,000 वाले चाहते हो, कितने लोग 5,000 वाले लिखोगे और क्या करोगे? इंटर। इंटर करने के बाद आपकी पूरी फील्ड आएगी। कुछ दिख रहे होंगे, कुछ स्क्रॉल करके दिखेंगे, देख लो कौन कौन से मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, कहाँ थे? यहां तक बन जाएगा। आगे चलिए, अगला नंबर आता है टेक्स्ट कंटेंट्स। ये जो कंडीशन इसी के अंतर्गत अभी चल रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कंडीशन के अंदर पहला और इसके अंदर चल रहे हैं। इसमें 6वां नंबर कौन सा है? टेक्स्ट कंटेंट। अब मान लीजिए आपने एक वर्कर नाम की एंट्री बनाई है। वर्कर है, नोट्स में देख सकते हो लिखा होगा। और वर्कर में आपने 2 प्रकार के, एक हेल्पर और एक ऑपरेटर नाम की एंट्री करी है। वर्कर नाम की फील्ड है और उसमें क्या किया है? वर्कर है, एम्प्लॉई नेम है, या जो भी तुम फील्ड बनाए हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सैलरी फील्ड में कौन चलता था? जिसमें नंबर था। अब ये कौन सी फील्ड पे चलेगा? टेक्स्ट वाली फील्ड में चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं, एक वर्कर नाम की आपने फील्ड बनाई है, उसमें प्यून अलग आपने बनाया, डायरेक्टर अलग बनाया, या कर्मचारी अलग बनाए कि नहीं? उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पे नोट्स में देख के लिखा है कि मान लीजिए आपने एक हेल्पर और एक ऑपरेटर 2 लोगों की एंट्री करी है, या और भी एंट्रियां हैं। आप चाहते हो कि हेल्पर और ऑपरेटर अलग अलग आ जाएं, वही बस स्क्रीन पे आए जो हेल्पर हो, वही बस स्क्रीन पे आए जो ऑपरेटर हो। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपने सिटी नाम की फील्ड बनाई है। अब सिटी नाम के अंदर रीवा भी है और सतना भी है, भोपाल भी है, इंदौर भी है। आप चाहते हो कि रीवा सिटी वाले स्क्रीन पे आ जाएं, वो हाईलाइट हो जाएं, या जो सिटी वाले चाहते हो, तो क्या करोगे? सेम प्रोसेस, पहले इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद सेम पे जाओगे, इसके अंदर जाओगे और इसके अंदर नीचे जाके किसका चुनाव कर लोगे? टेक्स्ट कंटेंट। और जिस सिटी को चाहते हो उसकी वहाँ एंट्री कर दोगे और ओके कर दोगे, वही सिटी वाले स्क्रीन पे डाटा सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अगला नंबर कौन सा है? हाँ, एडिट एक्वायरिंग। एक्वायरिंग क्या लिखा है? एक्वायरिंग। एडिट एक्वायरिंग। ये किस वाली फील्ड में चलेगा भैया? सैलरी में नहीं चलेगा, टेक्स्ट में नहीं चलेगा, किस में चलेगा? डेट नाम की फील्ड में चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेट नाम की फील्ड में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लो आज आप काम कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब लग गई, आपकी काम कर रहे हो, डेट ज्वाइनिंग डालोगे कि नहीं डालोगे? आज कर्मचारी आया तो आज की डेट, कल आया तो कल की डेट, परसों आया तो परसों की डेट, डालोगे कि नहीं? डालते गए डालते गए डालते गए। अब आपके बॉस किसी दिन आए और बोले कि पिछले 2 महीने से
जो व्यक्ति ज्वाइनिंग किए हैं उनकी एंट्री दिखाओ आप। कैसे बना लोगे आप बताओ? पिछले 2 महीने में कितने लोग कर्मचारी नए आए हैं उनकी लिस्ट दिखाइए आप। क्या करोगे? ये वाली कंडीशन लगाओगे और जाओगे सीधे डेट को क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे और यहाँ से चले जाओगे सीधे सीधे यहाँ जाओगे हाईलाइट के अंदर और डेट एक्योरिंग पे जाके क्लिक करोगे। डेट एक्योरिंग पे क्लिक करोगे तो वहाँ आएगा यस्टरडे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, ईयर, बहुत सारे विकल्प आएंगे। यस्टरडे मतलब कल वाले देख लो, 1 वीक 1 हफ्ता वाला देख लो, 1 मंथ 1 महीने वाला, 3 मंथ, पूरा ऑप्शन आएगा। जो एरिया तुमको चाहिए क्लिक करो और ओके कर दो। वही बस स्क्रीन पे हाईलाइट होंगे जो पिछले 1 महीने में ज्वाइनिंग की। बहुत अच्छा तरीका है ये। मान लो हमारे कॉलेज में आप जॉब कर रहे हो, एडमिशन चालू हो गए हैं जुलाई 2025 के। अब हम आपको कंप्यूटर में बैठा दिए, आज एडमिशन हुआ एंट्री कर दो, कल हुआ कल की एंट्री करो, 10 दिन पहले हुआ उसकी एंट्री करो। अब हम कहें 30 तारीख को आपके पास जाएं और बोलें कि 15 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में कितने एडमिशन हुए दिखाइए, तो क्या करोगे? सीधे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाओगे और आफ्टर 15 ईयर वाला सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो। स्क्रीन पे वो 15 दिन के अंदर जिन लोगों का एडमिशन हुआ था वो क्या हो जाएंगे? बॉस इन लोगों का एडमिशन हुआ है। अगला नंबर कौन सा है? इसके लगभग 7-8 पॉइंट हैं वो कंप्लीट हो गए। समझ में आया क्या कि लिखें? एक एक चीज़ हम बोलते भी चले गए हैं। हमने पहले फील्ड बना दिया इसीलिए, है ना। पहले आपने देखा ग्रेटर, फिर लेस देन, फिर इक्वल टू, फिर बिटवीन, फिर अभी जस्ट आया टेक्स्ट वाले में, अब आया डेट वाले में। अब चल रहे हैं इसके दूसरे पॉइंट में। किसके पॉइंट में? कंडीशनल के अंदर जो दूसरा स्टेप देगा। अच्छा एक बात और, एक बार जब आप फॉर्मेटिंग कर दो, जैसे मान लो मैंने कहा ग्रेटर देन लगा दिया आपने, अब तुमको लेस देन वाले चाहिए तो ग्रेटर देन को पहले क्लियर कर देना। क्लियर कहां से करोगे? इसी के अंदर सबसे लास्ट में लिखा होगा क्लियर। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन देख लिया आपने, अब तुमको लेस देन वाला चाहिए तो पहले क्लियर कर दो। जो फॉर्मेटिंग अभी आई थी वो क्लियर हो जाए तब ना लेस देन दिखेगा। हाँ, क्लियर कर लेना, नीचे लिखा भी है नोट्स में, देख लेना। फिर अगला नंबर आता है टॉप एंड बॉटम। दूसरा नंबर टॉप एंड बॉटम मिला क्या? इसके अंदर 8 पॉइंट हैं, इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। टॉप एंड बॉटम में पहला पॉइंट देखो क्या है? टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स मतलब सबसे ज्यादा 10 ऐसे लोगों की स्क्रीन पे दिखाइए डाटा जो सबसे ज्यादा सैलरी पा रहे हैं। टॉप 10 पे कौन कौन से? अब ये टॉप 10 की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जैसे टॉप 5 चाहिए, टॉप 5 ले लेना। टॉप 10 की जगह टॉप 20 चाहिए तो टॉप 20 लिख देना, ठीक है ना। फिर दूसरा कौन सा है? बन गया ना ये टॉप 10 मतलब समझ गए 10 के अंदर। टॉप के बाद दूसरा होगा बॉटम 10, है क्या? बॉटम 10 मतलब सबसे कम जो पा रहे हैं। फिर क्या है? टॉप 10%, पूरे फील्डों का परसेंटेज निकाल के दिखा देगा। हाँ, परसेंटेज निकालना तो आता है ना सबसे, पूर्णांक बटे प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, परसेंटेज में निकाल के देगा। 10% जो आपके टोटल एंट्री, 10% कितने ऐसे लोग हैं। और नीचे बॉटम 10% और बॉटम। फिर क्या? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। डेटा बार्स लगाना। डेटा बार्स में क्या होगा? नहीं, डेटा बार्स है कि हाँ, डेटा बार्स आप आगे पढ़ने वाले हो। वार चार्ट एक होता है जो इस प्रकार से आपके रिकॉर्डों को क्या करता है? शो करता है। ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना? इसको बार चार्ट कहते हैं। अभी हम चार्ट पढ़ेंगे समझेंगे। हर एक रिकॉर्डों की एंट्री जो की गई है वो चार्ट में दिखा देगा।
ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, बार चार्ट लगा देगा। अगला नंबर कौन सा है? हाँ, कलर्स स्केल। जो सेल आप सेलेक्ट करके रखोगे उसके पीछे कलर लगा देगा। और लास्ट में है आइकॉन सेट, अर्थात आप जिन सेलों में आइकॉन लगाना चाहते हो उन सेलों में आइकॉन्स भी लगा देगा। ये क्या आइकॉन्स में लगाना है देख लेना। फिलहाल इस प्रकार से हम सर अपने एक्सेल में लिखे गए रिकॉर्डों में कंडीशन की फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम पे बैठिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये और इसको यूज़ करिए। बार बार यूज करने के बाद उसको क्लियर करिएगा। आप देखिएगा क्लियर लिखा होगा कहीं पे, आप देख सकते हो, मिल जाएगा, पूरा उसका डायग्राम ही बना हुआ है। अब देखो, अगर तुम लोगों ने ऐसी फील्डें नहीं बनाई है जिनमें कंडीशन लगाना है तो पहले वैसी फील्डों का निर्माण करिए। कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 30-35 रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप के बना डालिए, फिर आप इसको करोगे तो मज़ा आएगा।